Third property of the fixative should be that the fixative should work between pH 6 to 8. इसमें 6 से 8 के बीच में वर्क करना चाहिए फिक्सेटिव को, क्योंकि अगर इससे नीचे और इससे ज्यादा होगा पीएच तो फर्दर जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे, पीएच का एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। प्रोटीन जो है पीएच की वजह से डिनेचर होगा, ओके। और जब पीएच की वजह से डिनेचर होगा तो फिर वो क्रॉस लिंक नहीं कर पाएगा। हमारा प्रोटीन डिनेचर होना चाहिए फिक्सेटिव की वजह से, और फिर वो फिक्सेटिव उसको क्रॉस लिंक करेगा। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो है फिक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए फिक्सेटिव जो है वो रूम टेम्परेचर पर वर्क करने चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर सेलुलर स्ट्रक्चर्स फिर जिसको आप फिक्स कर रहे हो जिस टिश्यू को, दैट विल डिसरप्ट और डैमेज। और एक आइडियल फिक्सेटिव को चीप होना चाहिए, अच्छे फिक्सेटिव को नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, क्योंकि टिश्यू जो है, why this is needed? Because tissue will be kept in the fixative for a long time. Okay, इतना समझ गए स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका अभी तक जो पढ़ा है वो हो गए आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फिक्सेशन। कोई सवाल है इतना से आप लोगों को? Now we will see types of fixatives. See. Type of fixation. Basically this is, ये टाइप ऑफ फिक्सेटिव नहीं है, टाइप ऑफ फिक्सेटिव दूसरी बात हो गई, टाइप ऑफ फिक्सेशन दूसरी बात है। बेसिकली टाइप ऑफ फिक्सेशन में हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन, प्रोसेसेस ऑफ फिक्सेशन, ब्रैकेट। कितने तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं फिक्सेशन के, उसके बाद टाइप ऑफ फिक्सेटिव में आएंगे। टाइप ऑफ फिक्सेशन, प्रोसेसेस ऑफ फिक्सेशन। पहला हो गया जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, मोस्ट पॉपुलर वन, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और यही यूज ज्यादा हो रहा है, इमर्शन फिक्सेशन। दूसरा होता है परफ्यूजन फिक्सेशन। तीसरा होता है वेपर फिक्सेशन। फिर है कोटिंग और स्प्रे फिक्सेशन। फिफ्थ वन इज फ्रीज ड्राइंग
microwave fixation. These are various types of processes of fixation. In this, the most commonly used technique is simple immersion of tissues or smears in the excess of fixative, where we put tissues in the excess of fixative and we keep it in that fixative fluid solution for a long time. Okay. Laboratory में for practical purposes क्या हो गया? One second. दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, yes. ठीक है, तो लेबोरेटरी में इमर्सन फिक्सेटिव जो है मोस्ट यूजफुल है. ओके, तो सबसे ज्यादा हम ये यूज करते हैं. तो टिश्यू सेक्शन बनाओगे, we do this. तो we will focus on this. ये तो हो गया प्रोसेस एक अलग तरह के. फिर आपके हैं टाइप ऑफ फिक्सेटिव्स. ये आएंगे अब टाइप ऑफ फिक्सेटिव. कितने तरह के फिक्सेटिव्स हैं? टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव्स. तो सबसे बड़ा कैटेगरी तो एक यही है, केमिकल फिक्सेटिव्स. ठीक, केमिकल फिक्सेटिव्स नंबर 1. केमिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत आ गए आपके फॉर्मल्डिहाइड, सबसे कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव है फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मूला है HCH, एक कार्बन है और फिर CHO है. CH is this the formula? Am I correct? Formaldehyde. No, sir. HCHO. और एक ही कार्बन है ना, HCHO. ठीक, दो कार्बन. So this is formaldehyde. ठीक. Formaldehyde is commercially available solution. It is available in the form of solution 35 to 40%. Solution in which 35 to 40% गैस बाय वेट होता है. क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं, तो इसको सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं गैस को. Okay, so now that is called as formalin. ये फॉर्मल्डिहाइड जो है इस फॉर्मलिन के रूप में यूज करते हैं हम लोग. और ये फॉर्मलिन जो है बेसिकली इट इज 4% सॉल्यूशन. चलो परसेंटेज तुम लोग छोड़ दो, नाम ही याद रखो. फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन में फॉर्मल्डिहाइड होता है. Formalin is not the pure
formaldehyde, but in this formaldehyde is there. जैसे अगर आप फॉर्मलिन की बात करो कंपोजिशन का, तो बहुत तरह के फॉर्मलिन होते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। 10% फॉर्मलिन होते हैं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड 40% होता है, फिर बाकी डिस्टिल वाटर होते हैं। फिर एक होता है 10% बफर्ड फॉर्मलिन, 10% फॉर्मलिन and 10% बफर्ड फॉर्मलिन। बफर्ड फॉर्मलिन में पीएच जो है फिक्स रखा जाता है क्योंकि ये बफर्ड है, समझे। इसमें 40, उसमें सेम यही। इसको मिटा दूं? Yes, sir. फिर से समझो। नंबर 1 हम बताए फॉर्मल्डिहाइड, HCH2 formula. Because this formaldehyde exists as gas, so we dissolve this formaldehyde in the solution. तो एक उसका फॉर्म अवेलेबल है in the form of 10% formalin. फॉर्मलिन या नॉर्मली फॉर्मलिन बोलेंगे, तो उसका मतलब ये है 10%। 10% क्यों बोले इसको? क्योंकि in this you have formaldehyde solution, and this formaldehyde solution is 40%, and this formaldehyde solution is 40% formaldehyde solution is present in this final solvent as 10% in the volume. जैसे कि अगर हमको 100 ml बनाना है 10% फॉर्मलिन का, 100 ml, तो then we will take formaldehyde 40%, 10 ml, and distilled water 90 ml। तो ये हो गया 10%, यानी इस सॉल्यूशन में 10% of the volume is 40% formaldehyde. So this is formalin. The second one is buffered formalin होते हैं, ये होगा 10% buffered formalin। इसमें भी यही formaldehyde 40% जो है, formaldehyde 40%, 10% है, यानी 100 ml अगर बना रहे हैं आप, इसका वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, दिस विल बी 10 ml। और बफर सिस्टम है, तो इसमें सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होते हैं, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एनहाइड्रस, फिर डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो ये एक्चुअली ज्यादा अच्छा है फिक्सेटिव, बफर्ड फिक्सेटिव, क्योंकि इसमें जो है फॉर्मलिन पिगमेंट नहीं बनता है, इसमें फॉर्मलिन पिगमेंट बनते हैं। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. Sir. So this formalin is most commonly used fixative। हमारे लैब में भी, डिपार्टमेंट में भी आप देखे होंगे इतने सारे एनिमल स्पीसीज, उसके अंदर स्पेसमैन, वो ग्लास जार के अंदर जो लिक्विड है वो क्या है? वो फॉर्मलिन है, समझे। तो फॉर्मलिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव, और ये चीप है। दिस फॉर्मलिन, इसका क्वालिटी क्या है? मोस्ट कॉमनली लिखो, मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव, एंड इट इज चीप, सस्ता है। नॉट ओनली चीप, ये पेनिट्रेट भी बहुत अच्छा से करता है। इट पेनिट्रेट्स इन द टिश्यूज रैपिडली, इट पेनिट्रेट्स रैपिडली, ओके।
और ये टिश्यू को इट डजंट ओवर हार्डन, the tissues. These are the advantages of using formaldehyde as a fixative. Okay. फॉर्मलिन जो है वो फिक्सेशन के दौरान कन्वर्ट कर देता है फ्री अमीन ग्रुप को प्रोटीन में, जहां भी इसको फ्री अमीन ग्रुप मिलेगा, टू मिथाइलिन डेरिवेटिव्स। अगर फॉर्मलिन में बहुत देर तक रखेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी बनते हैं। इफ फॉर्मलिन इज में रखेंगे नहीं, फॉर्मलिन को रखेंगे, इफ फॉर्मलिन इज केप्ट स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, a large amount of formic acid is formed due to oxidation of formaldehyde, and this tends to form artifact which is seen as brown pigment in the tissues. ठीक है, तो अगर फॉर्मलिन में काफी देर समय तक इमर्स करके रखा गया टिश्यूज को, तो फॉर्मिक एसिड बनते हैं, जिससे कि फॉर्मिक एसिड बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और ये एक आर्टिफैक्ट क्रिएट कर देता है, यानी एक तरह से वहां दाग, एरर समझ लो इसका। दैट इज नॉट ए नेचुरल स्ट्रक्चर। आपको लगेगा माइक्रोस्कोप में कि ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, बट ऐसा बात नहीं है, ये फॉर्मलिन का पिगमेंट है। ठीक है, तो ब्राउन पिगमेंट होता है ये, एंड इट इज सीन इन द टिश्यूज। तो इसको अवॉइड करने के लिए बफर्ड फॉर्मलिन इज यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मलिन समझ गए? Yes. दूसरा, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये भी फिक्सेटिव है। दूसरा फिक्सेटिव, ये सब केमिकल फिक्सेटिव के एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। एब्सोल्यूट अल्कोहल, इट मे बी यूज्ड एज ए फिक्सेटिव, क्योंकि यह भी प्रोटीन को कोगुलेट करता है, और साथ ही साथ चूंकि ये इसके पास डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होता है अल्कोहल के पास, तो ये टिश्यू से वाटर को रिमूव भी कर देता है। तो अब टिश्यू से वाटर रिमूव करेगा तो रैपिड रिमूवल की वजह से टिश्यूज एंड जो है सो वो श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है ना, टिश्यू के अंदर सेल्स जो है वो श्रिंक कर गया अपना ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी से। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी जो है डिस्टॉर्ट हो गया मॉर्फोलॉजी, और साथ ही साथ एब्सोल्यूट अल्कोहल है ये, ठीक है, यानी 100% अल्कोहल है, तो ये क्विकली वाटर को खींच लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, टिश्यूज को श्रिंक हो जाएंगे। साथ ही साथ इनका पेनिट्रेशन रेट भी जो है लो है, और ये टिश्यू को ओवर हार्डन भी कर देता है। तो अब आप बताएं, फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल? अगर आपको चॉइस दिया जाए, Formaldehyde. तीनों पैमानों पर फॉर्मल्डिहाइड खरा उतरता है। फॉर्मल्डिहाइड जो है सो डिहाइड्रेट भी नहीं करता है, जिसकी वजह से टिश्यू श्रिंकेज हो जाए, ओके, और मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए। फॉर्मल्डिहाइड पेनिट्रेट भी फास्ट करता है, और टिश्यू को ओवर हार्डन भी नहीं करता है। लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल ये तीनों उसके कर देते हैं, ये डिमेरिट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलें। Yes. थर्ड वन इज
एसीटोन केमिकल फिक्सेटिव। एसीटोन को यूज करने में फिर ये चॉइस तब बनेगा एज ए फिक्सेटिव जब किसी एंजाइम का स्टडी करना है, लोकलाइजेशन ऑफ द एंजाइम करना है, किस ऑर्गेनेल में दैट एंजाइम इज लोकलाइज्ड। ओके, so it is used for the study of enzymes, especially phosphatases, lipases, etc. लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है सेम, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल का डिसएडवांटेज है वही एसीटोन का भी डिसएडवांटेज है, राइट? It will cause tissue shrinkage, it will distort the morphology, okay, it will penetrate slowly and it will over harden the tissue. Fourth, mercury chloride. ये फिक्सेटिव है। ये क्या करता है? प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इसकी वजह से भी श्रिंकेज हो जाता है, बहुत ज्यादा श्रिंकेज, एक्सेसिव श्रिंकेज। इसलिए इसको अकेला यूज नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन में किसी दूसरे फिक्सेटिव के साथ यूज करते हैं। तो इसके भी डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज क्या है? फिर क्यों इसको यूज? इससे ब्राइटनेस बढ़ जाता है, कंट्रास्ट बढ़ जाता है टिश्यूज का, और अगर आर्टिफैक्ट रिमूव कर दिए जाए तो बहुत ही अच्छा पिक्चर, बहुत अच्छा स्लाइड बनता है, जिसका ऑप्टिकल रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो पांचवा है आपका पोटेशियम डाइक्लोरोमेट। पोटेशियम डाइक्लोरो नहीं, क्लोरो नहीं, क्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये फॉर्मेलिन के जैसा ही बाइंड कर सकता है प्रोटीन से। इसका बाइंडिंग इफेक्ट जो है प्रोटीन पर, वो फॉर्मेलिन के जैसा है, सिमिलर टू फॉर्मेलिन। ठीक है, तो लेकिन इससे फिक्सेशन करने के बाद टिश्यू को इमीडिएटली नहीं, टिश्यू को वॉश करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिफोर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट स्टेप विल बी डिहाइड्रेशन आफ्टर फिक्सेशन के बाद। ओके, तो इसको वॉश करना जरूरी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। छठा एग्जांपल है ऑस्मिक एसिड। Osmic acid is used for fixation of fatty tissues and nerves. Fatty tissues and nerves को फिक्स करने के लिए टिश्यू में ये है ऑस्मिक एसिड। सेवंथ, क्रोमिक एसिड। ये सब टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव है आपके। इट प्रेसिपिटेट्स, chromic acid precipitates all proteins, okay, and it preserves carbohydrates. इसीलिए टिश्यू को, इसमें भी टिश्यू को फिक्स करने के बाद इनको वॉश करना होता है वाटर से। ओके, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को वॉश किए थे, वॉशिंग इज नेसेसरी। और वॉशिंग किसमें करेंगे? इन रनिंग टैप वाटर। नल चला के धीरे से स्लाइड उसमें लगा देते हैं और हल्का पानी से वॉश होते रहता है। अच्छा पानी बह रहा है, स्लाइड पर गिर रहा है और ये हल्के से
वाश होगा, इन्हीं की फोर्स में गिरा दी, ठीक है ना। क्रोमिक एसिड। फिर 8th वन इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, इट गिव्स एक्सेलेंट प्रिजर्वेशन ऑफ सेलुलर डिटेल्स, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट पेनिट्रेट्स टू स्लोली इन द टिश्यूज, ठीक। तो इसलिए इनका सेक्शन भी जो है एकदम माइक्रोन थिक बनाया जाता है टिश्यूज का, और उससे फिर इसको फिक्स किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, क्योंकि बहुत ही एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपी है, बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिकेशन होता है और उसमें बहुत डिटेल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं मैग्नीफाइड हमको। तो वहां पर इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेशन है सेलुलर डिटेल्स का, एज इट इज जो भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ये सब जो है एज इट इज प्रिजर्व हो जाएंगे, बट पेनिट्रेशन रेट स्लो है, तो उसको ओवरकम कर दिए सेक्शन को थिन बना के। 9th वन इज पिक्रिक एसिड। Picric acid precipitates proteins and combines with them to form picrates. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, पिक्रिक एसिड जो है वो एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। जब ये ड्राई करेगा पिक्रिक एसिड तो ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा, समझ, धमाका हो जाएगा। सो इट मस्ट बी केप्ट अंडर लेयर ऑफ वाटर, हमेशा पानी के एक लेयर ऊपर डाल देते हैं और देन पिक्रिक एसिड नीचे, जिससे कि ये ड्राई नहीं होगा और ये एक्सप्लोसिव ना बन पाए। एंड टिश्यू फिक्स्ड इन पिक्रिक एसिड जो है इसमें भी इसको भी वॉश करने की जरूरत पड़ती है। दे रिक्वायर वॉशिंग विथ वाटर टू रिमूव द कलर, and tissue cannot be kept in the picric acid for more than 24 hours. तो डिपेंड करता है टिश्यू कैसा है, सेक्शन कैसा है, और आपका प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा इन व्हाट कंडीशन यू आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट। कितना देर, 1 घंटा रखे, 2 घंटा रखे, जनरली इसका रेंज रहेगा कितना से इतना देर रखिए। लेकिन जब आप लेबोरेटरी में करने जाओगे तो यू विल कीप ऑन डूइंग इट रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स। 1 घंटा रखने पर कैसा रिजल्ट आता है ये देखा, 2 घंटा पर कैसा आता है ये देखा, 3 पर कैसा आता है ये देखा, तब आप पाओगे कि हमको ये इसमें से किसमें बेस्ट रिजल्ट मिला, उसको चूज कर लोगे और सारे एक्सपेरिमेंट्स आप फिर इसी प्रोटोकॉल पर करोगे, तो स्टैंडर्डाइज कर लोगे अपने लैब में। क्योंकि हर लैब का कंडीशन अलग अलग है, कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं अलग अलग कंपनी का, तो सो people used to standardize it first in the laboratory and then they do it. Okay, so all these examples of these अभी जो मैंने बताए आपको, these are chemical fixatives as well as they are also called as simple fixatives. क्योंकि कुछ कंपाउंड फिक्सेटिव्स हैं, इनका भी हम जिक्र करेंगे। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, यानी ये सब सिंपल फिक्सेटिव्स हो गए आपके। उसके बाद कंपाउंड फिक्सेटिव्स। कंपाउंड फिक्सेटिव्स के एग्जांपल हैं आपके फॉर्मल सेलाइन, इसको मिटा देता हूं,
Examples of compound fixatives are normal cell, formal saline, formal saline, ठीक है। फॉर्मल सलाइन में आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड, वही 40% वाला, 40% फॉर्मल्डिहाइड। आपका मान लो फॉर्मल सलाइन 1000 ml अगर बनाना है तो 40%, ये हो गया 100 ml, इसमें रहता है 100 ml फॉर्मल्डिहाइड। फिर सोडियम क्लोराइड होते हैं इसमें 9 ग्राम सलाइन है। सलाइन क्या होता है? 0.9%, 0.9% NaCl, 0.9% NaCl वेट बाय वॉल्यूम, यानी 9 ग्राम इन 1000 मिलीलीटर। 9 ग्राम है और फिर 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर तो यहाँ हो गया। फिर डिस्टिल वाटर कितना बचा? 900 ml। ये इसका कंपोजिशन है। 1000 ml में 9 ग्राम NaCl, ठीक। So this is formal saline, and what it does, it is most widely used for fixative again, and tissue can be left in this for a long period without excessive hardening or damage. Formal saline, tissue fixed for a long time occasionally contains a pigment, that is formalin pigment, and this may be removed in sections before staining by treatment with picric alcohol or 10% alcoholic solution of sodium hydroxide. The formation of this pigment can be prevented by neutralizing or buffering the formal saline, ठीक। तो आप देखे थे कि कैसे बफरिंग करने से इन द अदर वन, जो कि आपका 10% बफर्ड फॉर्मेलिन था, उसमें फॉर्मेलिन पिगमेंटेशन बनना रुक जाता है, उसमें नहीं बन पाता है। लेकिन फॉर्मल सलाइन का एडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा देर तक हम इसमें टिश्यू को रख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टिश्यू को जितना देर आप फिक्सेटिव में रखिएगा उतना पेनिट्रेशन होगा और उतना अच्छा से फिक्स होगा। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज क्या रहता है कि फिक्स होते होते टिश्यू ओवर हार्डन ना हो जाए, तो उसका ये फायदा इसमें मिला, जितना भी देर रखो आप इसमें, ठीक है ना, एक्सेसिव हार्डनिंग नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। और लेकिन फिर दूसरा उसका डिसएडवांटेज क्या है कि ज्यादा टाइम तक रखने से फिर फॉर्मेलिन पिगमेंट बन जाता है। तो टिश्यू हार्ड हुआ, ज्यादा टाइम तक रखे, फॉर्मेलिन पिगमेंट बन गया। उस फॉर्मेलिन पिगमेंट को हटाने के लिए जो सेक्शंस हैं स्टेनिंग के पहले, क्योंकि स्टेन कर दोगे आप पिगमेंट का भी स्टेन हो जाएगा, तो पहले आप उसको रिमूव करोगे पिगमेंट, फिर स्टेन करोगे। तो पिगमेंट को रिमूव करने के लिए पिक्रिक अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, ठीक है, या 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन वी स्टेन दैट, ठीक है। और इसमें भी आपका द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय न्यूट्रलाइजिंग और बफरिंग द फॉर्मल सलाइन। फॉर्मल सलाइन को अगर बफर कर दिया गया, जैसे यहाँ पर किए थे 10% बफर्ड फॉर्मलिन, यहाँ भी हो जाएगा फॉर्मल सलाइन बफर्ड फॉर्मलिन, 10% बफर्ड फॉर्मल सलाइन, 10% बफर्ड फॉर्मल सलाइन। ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव हो जाएगा, जिसमें पिगमेंटेशन भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा देर तक टिश्यू को हम फिक्सेटिव में रख भी सकते हैं, और इस ज्यादा देर तक रखने से पेनिट्रेशन को अलाउ मिलेगा, अच्छे से फिक्स होगा। और उसका जो साइड इफेक्ट है ज्यादा देर रखने का, दैट इज ओवर हार्डनिंग, वो नहीं होगा, पिगमेंटेशन भी नहीं होगा,
ओके स्टूडेंट्स, जनरली हम फॉर्मल सलाइन में 24 आवर्स तक रखा जाता है टिश्यू को एट रूम टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना आगे चले। यस सर। The next one is formal calcium. This is also a compound fixative. Second one is सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव में क्या अंतर है? सिंपल फिक्सेटिव में कोई एक ही केमिकल कंपाउंड है उसमें इन दैट सॉल्यूशन, ओके, एंड अदर पार्ट इज वाटर, इसीलिए वो सॉल्यूशन है। कंपाउंड फिक्सेटिव में एक, दो या दो से ज्यादा उसमें कंपोनेंट्स इन दैट फिक्सेटिव, दैट्स व्हाई इट इज कंपाउंड फिक्सेटिव। सो सेकंड एग्जांपल इज फॉर्मल कैल्शियम। ये फॉस्फोलिपिड को मतलब वैसे सेक्शंस जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के बाउंड्रीज ये सब ज्यादा एक्सपोज करना हो तो उसमें फॉस्फोलिपिड ज्यादा होगा, तो वैसे सेक्शंस जहां फॉस्फोलिपिड पर फोकस है, ओके, उसमें फॉर्मल कैल्शियम यूज किया जाता है। अगेन फिक्सेशन टाइम इज 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। फॉर्मल कैल्शियम, फॉर्मल कैल्शियम का कंपोजिशन अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, लेकिन ज्यादा मैं डिटेल नाम रट लो, ओके। फॉर्मल कैल्शियम, फॉर्मल कैल्शियम का नहीं मिल रहा है, अच्छा रहने दो। जेंकर्स फ्लूइड इज द थर्ड वन। जेंकर्स फ्लूइड, दिस इज अगेन ए कंपाउंड फिक्सेटिव। जेंकर्स फ्लूइड में होते हैं मरकरी क्लोराइड HgCl2, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, और सोडियम सल्फेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जेंकर्स फ्लूइड, जेंकर्स फ्लूइड, एग्जैक्ट कंपोजिशन इसका, यस, जेंकर्स फ्लूइड, पोटेशियम डाइक्रोम, मरकरी क्लोराइड, फिर कंपोजिशन छोड़ो, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, मर्क्यूरी क्लोराइड हो ही गया, फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड।